माँ जी, ये हार तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया माँ जी। मुझे बस आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी बहू होने की सारी जिम्मेदारियां निभा सकूं। कोमल, घर में किसी भी चीज की तकलीफ हो तो मुझसे कहने में बिल्कुल मत हिचकिचाना। सुजाता का ऐसा निर्मल व्यवहार देखकर कोमल सोच में पड़ गई कि वो तो बहुत अच्छे स्वभाव की है, तो आखिर सूरज और राधा सुजाता को क्यों पसंद नहीं करते। वो इस बारे में अपने ससुर सत्यजीत से बात करती है। कोमल बहू, सूरज जब 6 साल का था तब राधा 3 बरस की थी। तब उनकी माँ सुषमा का बीमारी के चलते देहांत हो गया। मजबूरी में मुझे सुजाता से दूसरा विवाह करना पड़ा, पर सुजाता ने भी अपनी औलाद न करने का फैसला लिया ताकि सूरज और राधा के लिए माँ के प्यार में कोई कमी ना आ सके। पर इन दोनों के मन में हमेशा ये बात रही है कि सुजाता इनकी सौतेली माँ है। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं एक माँ और बच्चों के आपसे रिश्तों में दूरियां मिटाने में कामयाब हो जाऊं, ये आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो बहू, सदा खुश रहो। कोमल ने सोच लिया था कि वो सुजाता के प्रति मनमुटाव को सूरज और राधा के दिलों से मिटाकर रहेगी। एक दिन, पापा, इसी हफ्ते गोद भराई की रस्म है और मेरी सास ने बोला है कि हीरे के 2 सेट गोद भराई में चढ़ाने जरूरी हैं। बाकी सबके कपड़े, फल, मिठाई और अलग अलग लिफाफे। आप सूरज भैया से बात कर लो कैसे करना है फिर। सत्यजीत सूरज से बात करता है। सूरज भी नौकरी पेशा था तो सैलरी में से इतना सब कुछ निकालना मुश्किल था। कोमल सत्यजीत से कहती है, पापा जी, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मेरे ये कुछ गहने आपको यदि इनसे थोड़ी मदद मिल जाए। नहीं कोमल बहू, तुम अभी अभी नई इस घर में आई हो और नई बहू अपने गहने दे, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। और मेरे होते हुए तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। सुनो जी, ये मेरे गहने अब तो मैं इन्हें पहनती नहीं हूँ, ये देकर राधा बिटिया के लिए नए सेट बनवा दो। आप आज ही सुनार की दुकान पर चले जाओ, वो इसके बदले नए गहने दे देगा। सुजाता, काश सूरज और राधा भी तुम्हारे इस माँ के प्यार को समझ पाते। पापा जी, वक्त आने दीजिए, वो दोनों भी माँ जी के प्यार को महत्व देंगे। बाकी माँ जी, आप और मैं भी आज बाजार जाकर राधा दीदी की गोद भराई का सारा सामान ले आते हैं। शाम को सूरज ऑफिस से आता है। वो सत्यजीत से कहता है, पापा, मैंने बहुत कोशिश की, शायद कहीं से इंतजाम हो जाए, पर नहीं हो पा रहा। अरे पापा, ये कपड़े, गहने, ये सब कौन लाया? बस बेटा, भगवान के आशीर्वाद से सारे इंतजाम हो गए हैं। अब राधा बिटिया की गोद भराई की रस्म की सारी चिंता दूर हो गई। सूरज कमरे में आता है। कोमल उसे बताती है, सूरज, ये सारे इंतजाम जो आप देख रहे हैं, ये सब माँ जी की वजह से संभव हुआ है। आज राधा दीदी की गोद भराई की सारी तैयारियां उन्होंने ही की हैं। कोमल सूरज को सारी बात बताती है कि सुजाता ने अपने सारे गहने बेच दिए हैं ताकि राधा की गोद भराई में कोई कमी ना आए। ये सब सुनकर सूरज सोच में पड़ जाता है। वो राधा को फोन पर सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो भी मायूस हो जाती है। अगले दिन सब राधा के घर पहुंचते हैं। लड़के के मायके के लोग भी गोद भराई की रस्म के लिए आइए। पंडित जी, मैं सबसे पहले अपने होने वाले बच्चे को उसकी नानी माँ का आशीर्वाद दिलवाना चाहती हूँ। सूरज भैया, माँ को लेकर मेरे पास आइए। माँ, चलो, आपकी बेटी आपको बुला रही है। बच्चों के मुंह से माँ सुनकर सुजाता की आंखों में खुशी के आंसू फूट पड़ते हैं। सुजाता, जाओ, अपने नानी माँ होने का फर्ज निभाओ, अपनी बेटी को आशीर्वाद दो। चलिए माँ जी, इसी दिन के इंतजार में आपको बरसों लग गए, आज वो दिन आ ही गया। माँ जी, सुजाता राधा के पास जाती है और उसे खूब प्यार और दुलार करती है। माँ, मेरी प्यारी माँ, मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी। माँ, मुझे भी तो गले से लगाओगी ना? मेरे बच्चे। राधा के ससुराल वाले भी ये अनोखा प्यार देखकर बहुत खुश होते हैं। राधा की गोद भराई की रस्म बहुत धूमधाम से होती है। सूरज और राधा का व्यवहार भी अब सुजाता के लिए बहुत अच्छा हो गया था। एक दिन, अरे भाई कोमल, शादी के बाद तो तू मुझे बिल्कुल ही भूल गई। और वो तेरी सौतेली सास कैसी है? लगता है कुछ ज्यादा ही तंग करने वाली सास है तेरी, तभी तुझे फोन तक नहीं करने देती। सपना, मेरी सास जैसे लोग लाखों में एक मिलते हैं।
शायद मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे जो मुझे माँ जैसी सास मिली। वो तो एक देवी है, मेरी सास सबसे खास है। कोमल का इतना कहना था कि सपना इसके आगे कुछ भी ना बोल सकी और उसने फोन रख दिया। जैसे ही कोमल फोन रखकर पीछे मुड़ी, सुजाता वहीं खड़ी थी। सुजाता ने कोमल को गले से लगा लिया। कोमल ने साबित कर दिया था कि इंसान की पहचान बिना परखे कभी